जी हाँ, हम आपको जिस साइट पे आज ले चल रहे हैं वो साइट अवेलेबल है आपकी NH56B मेमोरा हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे है और ये कानपुर को रायबरेली से कनेक्ट करता है। इस साइट के सामने हम आपको बता दें CBSE बोर्ड का एक स्कूल भी है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसका नाम है विश्वनाथ एकेडमी। जी हाँ, विश्वनाथ एकेडमी। इसी के सामने हम आपको एक साइट पे विजिट पे ले चल रहे हैं जिसका नाम है ड्रीम ग्रीन सिटी फेज़ 2। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि हम ड्रीम ग्रीन सिटी फेज़ 2 की साइट विज़िट पे आए हैं, तो ये रहा ड्रीम ग्रीन सिटी फेज़ 2 का विज़िट गेट। तो आइए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनको इस साइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। हाय, मेरा नाम तनवीर अहमद ख़ान है और बेसिकली मैं सेल्स हेड करता हूँ यहाँ पे। और थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दी अपने चैनल पे लाने के लिए। जहाँ तक साइट का सवाल है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही क्या कहते हैं, मोहब्बत से हम लोगों ने एक साइट को बनाया है। इस साइट में हमने उस हर चीज़ को अकम्पनी किया है, या उस हर चीज़ को हम लोगों ने ऐड किया है इसमें, जो हर एक शख्स चाहता है कि अपना एक आशियाना हो। अभी पेंडेमिक का टाइम ही देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सब लोग परेशान थे। जिस जिस शख्स के पास अपना घर था, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, कम से कम उसके पास एक एक जगह है जहाँ पे वो रह सकता है और अपने आप को सेफ रख। जैसे कि आपको पता है आजकल का पेंडेमिक का टाइम है और हर एक शख्स परेशान था कि उसके पास एक घर होना चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी एक ऐसी प्रायोरिटी होती है, चाहे बच्चों की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे खुद की हो। जी बिल्कुल। घर से निकल रहा है या घर से बाहर काम करने जा रहा है, लेकिन वो लौट के ऐसी जगह आना चाहता है जहाँ पे उसको एक फुल सिक्योरिटी मिले और उसके पास अपना घर हो जहाँ वो सिक्योर फील कर सके। एक तो ये पहलू है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे, हम आज लखनऊ के अंदर खड़े हुए हैं और लखनऊ शहर में अगर आज आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं घरों का, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि एक आशियाना इंसान बना सके अपना, और रीज़नेबल हो, जिसे हम रीज़नेबल कहते हैं, अफोर्डेबल कहते हैं। जैसे कि आप लखनऊ के बारे में जानते हैं, ये शहर कैपिटल सिटी है इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का राजधानी है, और एजुकेशन सेंटर भी है। कल्चर के लिए बहुत फेमस है हमारा शहर, और इस शहर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज़ चाहे जॉब की हों, चाहे सर्विसेज की हों, चाहे सराउंडिंग एरिया जहाँ पे हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हर एक शख्स वो चाहता है कि एक कैपिटल सिटी के होने की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। एडवांटेजेस चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे गवर्नमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का हो, या गवर्नमेंट के नए प्लान्स का हो। तो उस चीज़ों को कंबाइन करते हुए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हमारी ये साइट है। और जैसे हमने बताया NH56B के पर है, ऑन हाईवे है। तो उसके उसके वजह से जो है हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। इसके अलावा जो हमने इस साइट के अंदर किसी भी जो बंदा घर ले रहा है या प्लॉट ले रहा है, उसके लिए हमने ये पूरा मेंटेन किया है कि वो रिजॉर्ट कल्चर में है। चाहे उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हों तो हमारे जॉगर ट्रैक हैं, चाहे उसके बच्चों के खेलने के लिए चाहिए तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। अगर आप पार्क देखना चाहें तो पार्क देख सकते हैं। सिर्फ किड्स पार्क के अलावा हमने एक बहुत बड़ा सा अंदर पार्क भी दिया हुआ है, चाहे उसमें फुटबॉल ग्राउंड भी हम कवर करते हैं, वॉलीबॉल कर सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जॉगिंग ट्रैक चाह रहे हैं, जैसे कि एल्डरली पर्सन हैं, वो चाह रहे हैं कि वो शाम को निकलें या सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करना चाहें, तो पूरा जॉगिंग ट्रैक वगैरह हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ये ग्रैंड एंट्रेंस है, और सिर्फ यही एंट्रेंस नहीं, हम लोगों ने एग्जिट गेट भी अलग दिया हुआ है। इसके अलावा एक एग्जिट गेट भी है हमारे साइट का। और साइट ऑलमोस्ट 100 एकर्स की साइट है, और अभी भी हम लोग एक्सपेंशन मोड में हैं, तो फर्दर इसमें और हम प्लानिंग में और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जी हाँ। और जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, कोई बंदा रह रहा है, पहला तो ये होता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड आउट होना चाहिए साइट के ऊपर, वो है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और वाटर सप्लाई। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हर सारी एमिनिटीज़ को कवर करते हुए उस साइट में जो है हर एमिनिटीज़ को ऐड किया हुआ है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। इसके अलावा अगर आप साइट पे देखना चाहें तो प्रॉपर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर वगैरह इंस्टॉलेशन अभी कर दिया है, ताकि कस्टमर्स को कभी भी कनेक्शन लेने में या उनको डायरेक्टली पावर बैकअप अभी से उनको है अवेलेबल है। ये तो बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि मेडिकल सप्लाई, बच्चों की एजुकेशन, और सिक्योरिटी, 24/7 सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें भी हमने कवर करी हैं, जो कि बेसिक्स हैं। जो मतलब बेसिक तो नहीं कहूँगा, ये एसेंशियल्स हैं इस वक्त। आप सामने स्कूल देख सकते हैं, विश्वनाथ एकेडमी हमारे बिल्कुल साइट के सामने है। तो जैसा कि सर आपने बताया, ये पूरी 100 एकड़ की साइट है।
जिसमें कि कुछ एरिया मैं आगे देख रही हूँ, सामने लैंड खाली पड़ी है। इसका किस तरह का यूटिलाइजेशन या क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, कुछ इसके बारे में आप बताएं। मैम ये फ्रंट का स्पेस है और हम लोग कमर्शियल इसको यूटिलाइज़ करेंगे, कमर्शियली यूटिलाइज़ करेंगे। चाहे यहाँ पे एक छोटा सा नर्सिंग होम क्यों ना हो, चाहे बच्चों के लिए इसके लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स, जैसे कि ओके। प्ले स्कूल्स वगैरह हैं, एटीएम वगैरह हैं। और जितनी बड़ी साइट है उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग रहेंगे नियर अच्छा। फ्यूचर में। तो उनके लिए ज़रूरतों के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए स्पेस चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा स्टोर क्यों ना हो या सुपरमार्केट हो। उस स्पेस को हम लोग यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने बहुत बड़ा सा ग्राउंड है अवेलेबल हमारे पास। जी। इसमें हमने इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसमें फुटबॉल और बास्केटबॉल का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि जो भी बड़े बच्चे हैं या मेन या वुमेन जो भी यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिक्रिएशन करना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके। बस खत्म। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम जॉगर्स ट्रैक पे खड़े हुए हैं और साथ में बहुत बड़ा पीछे से बोटिंग क्लब है हमारा। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, बहुत बड़ी सी झील है जिसे आप जिस टाइम भी चाहें अपनी फैमिली के साथ रिक्रिएशन के लिए एंजॉय कर सकते हैं और जी, इस्तेमाल। काफ़ी बड़ा है, ये देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे रेजिडेंट्स हैं, उनकी फुल सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने प्रोविजंस रखे हुए हैं। 24/7 सिक्योरिटी तो हमने प्रोविजनिंग कर रखी है, साथ में बैरिकेटिंग कर रखी है सारे वॉल्स की। उसके अलावा अंदर इंटरनल बैरिकेटिंग कर रखी है, जो भी गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं अच्छा। उनको जो है हम टोटली जो है पूरा बंदा जो भी अंदर आ रहा है जा रहा है तो सिक्योरिटी वाइज जो है उसका पूरा रिकॉर्ड्स रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ जैसे गाड़ियाँ भी खड़ी बहुत सारी, जो कई लोग आ रहे हैं इस वक्त, अपॉर्चुनिटी है। तो आइए ले चलते हैं आपको साइट के अंदर, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया और आपको लैंड्स भी हम आपको दिखाएंगे। हम चल रहे हैं इस वक्त 40 फीट चौड़ी रोड पर, जो कि मकान की ब्रांचेस तक जाएगा, और घर के सामने आपको मिलेगी 30 फीट चौड़ी रोड। जिस तरह आप देख रहे हैं साइट के अंदर इलेक्ट्रिक पोल्स लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस साइट के अंदर प्लॉट्स और बने हुए मकान दोनों ही अवेलेबल हैं। इस समय हम एक बने हुए मकान की तरफ चल रहे हैं, जिसके बारे में तनवीर जी आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। आइए मैम, आपको मैं ले चलता हूँ। ये 1000 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ तैयार है, रेडी टू मूव घर है। आप घर में एंटर करते हैं, आप एम्पल स्पेस देख सकते हैं इस घर पे। ऑलमोस्ट 60% का कंस्ट्रक्शन है और 40% जो है आपका घर का फ्रंट जो है ये अवेलेबल है। जी। आप इसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी कर सकते हैं। गाड़ियों के अलावा साथ चाहें आप तो मोटर बाइक्स वगैरह वो भी खड़ी हो सकती हैं, या इस स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं पर्सनल रिक्रिएशन के लिए, चाहे छोटा सा गार्डन आप चाहें। काफ़ी अच्छा ओपन। 2 3 2 तो जैसा कि सर आपने बताया कि ये 1000 स्क्वायर फीट का एक मकान है, जी। तो कितना एरिया इसमें कंस्ट्रक्टेड है और कितने बेडरूम आप दे रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएं आप। ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अगर वॉल टू वॉल आप देखेंगे तो 625 आएगा इसमें टोटल कवर्ड एरिया। अच्छा। और जो जहाँ तक है घर कमरों का सवाल है, 2 बेडरूम है इसमें अवेलेबल हैं। ओके, 2 बेडरूम अवेलेबल हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं सर, आपको देखते हुए हम इस साइट को। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे भी आप देख सकते हैं पूरी टाइल्स की फिनिशिंग करी हुई है हमने, और बाहर से जीना दिया हुआ है। तो जनरली क्या होता है। तो जैसा कि तनवीर जी हम देख रहे हैं, एक काफ़ी खूबसूरत सा एक घर है हमारे सामने। कितना स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये बना हुआ है और कितने बेडरूम और क्या-क्या चीज़ें हम अंदर पाएँगे, वो आप उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? ये 1000 स्क्वायर फीट का घर है, प्लॉट है पूरा, जिसमें 60% कंस्ट्रक्टेड एरिया है और फ्रंट का 40% जो है आप जो ओपन स्पेस देख सकते हैं यहाँ पे। पार्किंग के लिए छोड़ा हुआ। पार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पर्सनल स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे गार्डन बना सकते हैं, अपना रिक्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इंटरनल। आपको मैं अंदर ले चलता हूँ, आइए पूरी जी। मैं सारी डिटेलिंग दूँगा घर के बारे में। फ्रंट जो एरिया छूटा हुआ है ये डाइनिंग स्पेस है, ये आपका ड्राइंग रूम की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डाइनिंग स्पेस की तरह। और इसके जस्ट सामने किचन दे रखा है। इस घर में किचन कवर्ड है, प्रोविजनिंग है, कस्टमर चाहें तो इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम लोगों ने वो प्रोविजनिंग रखी है, कस्टमर अगर चाहे तो। अगर इसे कस्टमर चाहता है कि इसको ओपन रखें या अटैच्ड, क्योंकि डाइनिंग हॉल है ही है, तो वैसा भी आप उनको प्रोवाइड करके देंगे। बिल्कुल। हम लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की हैं, तो हम उसको जो है उसके हिसाब से बना के देते हैं। जी। ये एक स्टैंडर्ड लेआउट है जिससे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग कर रखी है। अगर आप छत पे देखें पीओपी वगैरह कवर्ड है।
आप नीचे विट्रिफाइड टाइल्स हैं। तो ये टाइल्स और पीओपी का जो फिनिशिंग है एज कस्टमर डिमांड्स, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये जो भी आप रेट कोट करेंगे उसी के अंदर ये कवर कर लेंगे हाँ, आप? ये प्रोविज़न हमने रखी हुई है कि जो भी हम रेट कोट कर रहे हैं, उसमें हम इस चीज़ को कवर करके मैक्सिमम, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो कस्टमर अपने हिसाब से कराना चाहता है, तो वो चार्जेबल है एज़ पर द नॉर्म्स, कंपनी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। ओके, आपको ओके। मैं किचन में ले चलता हूँ, अगर आप चाहें तो किचन में देख सकते हैं, टेबल टॉप वगैरह ग्रेनाइट की कवर्ड है यहाँ पे, सिंक वगैरह बना के देख रहे हैं, टाइल्स वगैरह भी हमने लगा के रखी हुई है यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड किचन जो साइज़ होता है, उसको मेंटेन करते हुए जो है, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन किया गया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 बेडरूम का घर बना हुआ है, तो आप बेडरूम देख सकते हैं, एम्पल स्पेस दे रखी है हमने बेडरूम्स में। आपको मैं अंदर ले चलता हूँ बेडरूम के। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 120 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। इसमें भी हमने सीलिंग वगैरह पूरा कवर किया हुआ है, फॉल सीलिंग वगैरह। तो इसमें आप जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह हैं, ये पूरा फिनिश करके आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, टाइल्स और ये जिस तरह से हमें दिख रहा है? जी हाँ, जितने भी ये फिटिंग्स वगैरह हैं, ये ऑल इंक्लूडेड है। फिटिंग्स के अलावा जैसे कि आप कलरिंग देख सकते हैं, जो पेंट किया हुआ है, ये भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्लाइंट को नहीं चार्ज करते हैं इसके लिए भी। तो इसके अलावा सर क्या सुविधाएँ अलग से आप दे रहे हैं कस्टमर को, थोड़ा-सा उसके बारे में भी जी। बताएँ? कस्टमर के हम लोगों ने हर नीड को, रिक्वायरमेंट को जो है खास फोकस करते हुए रखा हुआ है, चीज़ों को कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जैसे आप देखते हैं वेंटिलेशन और बाथरूम से लगा हुआ ओटीएस है यहाँ पे, ये स्पेशल डिज़ाइंड एरिया है जिस हिसाब से कस्टमर रिक्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है। तो वो भी कवर किया है और सिर्फ यही नहीं, जैसे वाटर सप्लाई है, सबमर्सिबल वगैरह हम कस्टमर्स को बना के दे रहे हैं इसी कॉस्ट के अंदर। और आपका जो सॉकपिट है, वो भी कवर करके दे रहे हैं, ड्रेनेज वगैरह घर से जितना भी रिक्वायर्ड होता है, वो सब चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है कि और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए भी वायरिंग वगैरह पूरी कंप्लीट है। कस्टमर आए, कनेक्शन लें, पूरा शिफ्ट हो सकता है इमीडिएट। ओके। तो जैसा कि तनवीर जी अभी हमने देखा कि 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन और किस तरह से वो फुल एमिनिटीज़ के साथ बना हुआ है। इसके अलावा साइट में क्या-क्या और एमिनिटीज़ हैं और क्या किस तरह के कंस्ट्रक्टेड हाउस मकान अवेलेबल हैं? थोड़ा-सा आप उसके बारे में भी बताएँ। मैम देखिए, जहाँ तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साइट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 450 स्क्वायर फीट का भी हम घर देते हैं 1 बीएचके 9 लाख रुपए में। अगर आप चाहें तो 600 स्क्वायर फीट में, 800 स्क्वायर फीट में या 1000 स्क्वायर फीट में, इनफैक्ट 1250 स्क्वायर फीट में भी आप बने बनाए घर ले सकते हैं हमसे। उससे बड़े भी और हर तरह के मतलब हर साइज़ में अवेलेबल हैं ऑप्शन प्लॉट्स। सारे अवेलेबल हैं, ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। हुँ, हुँ। और इनफैक्ट मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ साइट पे काफ़ी लोग तो शिफ्ट हो गए हैं, करीब 15-20 फैमिलीज़ हमारी अगर आप देखेंगे आस-पास साइट पे। अच्छा, सामने ये जो मकान हम देख रहे हैं लॉक लगा हुआ है, क्या इसका आपने पोज़ीशन दे दिया है ऑलरेडी? जी, जैसे मैंने कहा ना, कई सारी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, उसमें से वन ऑफ द फैमिलीज़ है जो शिफ्ट हो गई, उन्होंने अपना ताला लगाया हुआ है। ये लोग शिफ्ट नहीं हुए, इन्होंने पोज़ीशन ले लिया है। लेकिन अगर आप साइट पे देखेंगे, कम से कम 10 मेरे ख़्याल से 10 नहीं 15 फैमिलीज़ जो हैं शिफ्ट हो चुकी हैं इस वक़्त यहाँ 15 पे। फैमिलीज़ के आस-पास जी, शिफ्ट हो चुकी हैं। जी। ठीक आइए, है। आपको मैं ले चलता हूँ, करीब एक 1250 का सैंपल फ्लैट अवेलेबल है। आपको दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो तन्वी जी जिस घर के बारे में आप बात कर रहे थे, ये वही घर है? क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? जी हाँ, मैम, इसी घर के बारे में बात करता है। ये 1250 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड हाउस है। आइए, आपको अंदर ले चलूँगा। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइज़ेशन भी हमारी एक खूबसूरती है। तो ये क्लाइंट की कस्टमाइज़ेशन के हिसाब से ये घर बना हुआ है। जैसे कि उन्होंने एंट्री पे ही वॉशरूम वगैरह और टॉयलेट वगैरह बाहर ही रखे हुए हैं। फिर उन्होंने स्पेस इतनी यूटिलाइज़ करी है सिर्फ़ पार्किंग के लिए, और साथ में उन्होंने अंदर से एक ज़ीना दिया हुआ है, स्टेयर्स दी हुई हैं ऊपर छत पे जाने के लिए। तो एज़ पर हिज़ रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इस घर को कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो जैसे कि तनवीर जी आपने बताया कि ये 1250 स्क्वायर फीट का लैंड में बना हुआ मकान है, तो क्या डिफ़रेंस है 1000 स्क्वायर फीट के मकान से इसमें और उस मकान में क्या डिफ़रेंस है? किस तरह का कंस्ट्रक्शन हमने दिया हुआ है इसमें? मैम देखिए, स्पेस तो ज़्यादा है ही, 1250 में है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपने जो देखा था वो 2 बेडरूम का ऑप्शन था, और ये 3 बेडरूम का ऑप्शन है। अच्छा। इसमें 3 बेडरूम हमने दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटर करते ही कस्टमर ने जो है इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है फॉर आउट रूम, या फिर जैसे कि विजिटिंग कोई बंदा घर में आता है या कोई फैमिली बड़ी है तो अपना 3 रूम का इस्तेमाल कर सकता है। इसको उन्होंने स्पेस उस तरह से कस्टमाइज़ किया है। अगर आप अंदर अच्छा। आके देखेंगे, जैसे कि ये डाइनिंग स्पेस है, लिविंग रूम एंड डाइनिंग स्पेस साथ में है, और ओपन किचन हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एज़ पर द क्लाइंट्स ओके, रिक्वायरमेंट। मतलब क्लाइंट अगर चाहता है ओपन या फिर अगर वॉल साइडेड किचन रहती है तो वो भी आप प्रोवाइड करके जी हाँ, देते हैं?
कस्टमर की हर नेसेसिटी को हम लोगों ने ख्याल में रखते हुए चीज़ों को जो है कंस्ट्रक्ट किया है। आइए आपको मैं दूसरे बेडरूम में ले चलता हूँ। देखिए, आपने स्ट्रक्चर देखेंगे बिल्कुल अलग है जो आपने लास्ट घर दिखाया था उससे। जिसमें ओटीएस आपने देखा था बाथरूम से लगा हुआ था, यहाँ पे ओटीएस हमने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और ये इस बेडरूम से हमने अटैच करके रखा हुआ वेंटिलेशन के लिए। ओके। अगर आप आइए तो यहाँ पे देखते हैं अब। तो ये काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है अंदर की तरफ। जी, और इसमें जो है पीछे की तरफ ये हमने एक छोटा सा स्टोर रूम भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें अगर अंदर आके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि हम लोगों ने प्रोविजनिंग रखी है कि सबमर्सिबल, सोख्ता पिट वगैरह, वेंटिलेशन हर चीज़ का रखा हुआ है। उस तरह से हर घर में ये चीज़ प्रोविज़न है, हर घर में चाहे कस्टमर कोई भी साइज़ ले रहा है, उसको हम ये चीज़ें करके दे रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हर मकान में अवेलेबल होंगी, राइट? अब ओके। जैसे तीसरा बेडरूम है जिसमें हम अभी एंटर कर रहे हैं, तो दोनों की कनेक्टिविटी जो है आपकी वेंटिलेटेड एरिया से है साथ में। जी, दोनों ही बेडरूम वेंटिलेशन से कनेक्टेड हैं, प्लस रोशनी भी रहेगी इन केस ज़रूरत है। आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि लास्ट घर में जो हम लोगों ने पेंट्स वगैरह यूज़ किए थे, यहाँ डिफरेंट है। तो टोटल कस्टमर की चॉइस का भी ख्याल रखते हैं, उनसे पूछा जाता है सर किस तरह का पेंट वगैरह रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से हम उस वॉल्स की कलरिंग करते हैं। ओके। तो तनवीर जी, चल के देखते हैं कि ऊपर से, इस मकान के ऊपर से सीढ़ियों के द्वारा, कि किस तरह से सोसाइटी का क्या व्यू है। जी, आइए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सोसाइटी में कितने सारे ऑलमोस्ट 70 घर कंस्ट्रक्टेड हैं हमारे इस वक्त सोसाइटी में, और कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है कवर्ड है लश ग्रीन फार्म से, या फिर तो तनवीर जी, ये तो हो गई मकान की बात, हमने 2 मकान देख भी लिए हैं आपकी साइट के अंदर। बट इसके अलावा भी यदि कोई कस्टमर चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखता है इस साइट को और वो प्लॉट लेना चाहता है, तो क्या वो भी सुविधा अवेलेबल है? जी मैम, आप देख सकते हैं कि साइट बहुत बड़ी है और उसमें प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और घर भी अवेलेबल हैं। यूजुअली क्या होता है, इन्वेस्टर्स प्लॉट्स वगैरह ही प्रेफर करते हैं, तो वो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास है। जी। जैसे मैंने आपको बताया 100 एकड़ की साइट है और फर्दर फ्यूचर एक्सटेंशन में हम और भी इसमें ऐड अप कर रहे हैं एरिया। ओके। तो डेफ़िनेटली हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कस्टमर के लिए। ओके। तो तनवीर जी, जैसा कि हमने देखा इस साइट के अंदर काफ़ी खूबसूरत मकान बने हुए हैं। जी। यदि कोई लेना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, और क्योंकि इकट्ठे आज के समय में संभव नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें लोग लोन कराते हैं, गाड़ी वगैरह। इसी तरीके से यदि वो घर पे अपने लोन या फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो क्या ये सुविधा भी आपके यहाँ अवेलेबल है? जी हाँ, हम लोगों ने ख़ास ख़्याल रखा हुआ कस्टमर्स का, और लोन सुविधा भी अवेलेबल है क्योंकि कंपनी ओन साइट है पूरी, तो हर तरीके की फैसिलिटी हमें को प्रोवाइड करनी है। तो ये भी बहुत एक आवश्यक नेसेसिटी है, जिस आवश्यकता है जिस चीज़ की कस्टमर्स को रहती है, क्योंकि हर कोई एक बार में फुल पेमेंट नहीं करना चाहता है या नहीं कर पाता है। हुँ, हुँ। तो वो अपना लोन की सुविधा लेके उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके मंथली ईएमआई पे कर सकता है। जहाँ तक कि अगर अगर आप जानना चाहते हैं बैंक हमारे पार्टनर्स हैं, तो सबसे बड़ा पार्टनर तो एलआईसी है, इस वक्त सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में उसी के हैं। तो उनका भी फाइनेंसिंग हम वो भी उनके थ्रू भी हम फाइनेंसिंग करा रहे हैं। ओके, एलआईसी से भी हो जाता जी, है, जी, राइट? जी। अच्छा, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि साइट पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं लाइन से घर बन रहे हैं। साइट फुली कवर्ड है, काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 70% सोल्ड आउट है। 70 ठीक है, वहाँ तक ठीक है सर, 70% सोल्ड आउट है। हाँ, परसेंट कवर्ड है, तक कहाँ से काटोगे, काटने का वो भी होना चाहिए ना। देख, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चैनल की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका, कि आपने हमें इतनी विस्तृत और अच्छी जानकारी दी और मकान भी दिखाए आपने। ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारे आने वाले समय में, जो अगर व्यूवर्स हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रॉपर्टी कोच से आप जुड़े रहिए, ताकि हम आपको और भी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहें। शुक्रिया।